बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब शुरू करते हैं प्रकाश हिंदुस्तानी। प्रणाम। इसका मंत्र मीनू जी के द्वारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी सबको म्यूट कर रही हूँ। ये मैंने अभी तक निकाल लिया प्रकाश हिंदुस्तानी। ठीक है। हाँ जी सरोज दीदी, कौन सा प्रकरण है? हाँ जी, प्रकरण 6 तो पूरा हो गया था, 7 शुरू करना है ना? हाँ जी, प्रकरण 7 शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी। जाठी बाका का विलाप। इस प्रकरण में श्री इंद्रावती जी द्वारा जाठी भाषा में अपने विरह की अभिव्यक्ति की गई है। प्रकाश गुजराती में इस प्रकरण का शीर्षक है भाखा सिंधी जाटी, जबकि हिंदुस्तानी में मात्र जाटी भाषा में विलाप करना लिखा है। प्रकाश गुजराती के कथन से स्पष्ट होता है कि जाटी एक अलग भाषा है जो सिंधी के बहुत निकट है। यह सर्वविदित है कि श्री देवचंद्र जी का जन्म उमरकोट में हुआ था, जो वर्तमान समय में भुज से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान में सिंध प्रांत के अंतर्गत है। कच्छी भाषा में गुजराती शब्दों की अधिकता है, किंतु उसमें सिंधी के शब्द भी मिले हुए हैं। इसी प्रकार जाठी भाषा में सिंधी भाषा के शब्दों में बहुलता है तथा उसमें आंशिक रूप से पंजाबी भाषा के शब्द भी मिले हुए हैं। प्राय भाषा का नामकरण प्रांत या देश के नाम पर होता है, जैसे पंजाब, गुजरात, बंगाल, आसाम, जर्मनी, रूस तथा चीन की भाषा क्रमशः पंजाबी, गुजराती, बंगला, आसामी, जर्मन, रशियन एवं चीनी है। कहीं कहीं समुदाय के नाम पर भी भाषा का नामकरण होता है, जैसे महाराष्ट्र में रहने वाले लोग मराठा कहलाते हैं और उनकी भाषा मराठी कहलाती है। इसी प्रकार अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी तथा तमिलों की भाषा तमिल कहलाती है। स्वतंत्रता से पूर्व पंजाब प्रांत बहुत बड़ा था। उसका 2/3 भाग पाकिस्तान में चला गया। शेष पंजाब के भी 3 भाग किए गए, जिसमें वर्तमान में हरियाणा, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश सम्मिलित है। वर्तमान समय में जाट समुदाय राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब में विद्यमान है। संभवतः इस समाज के लोग उमरकोट में भी रहते होंगे, तभी वहां की भाषा जाटी कहलाती होगी।
उमरकोट के जाट समुदाय की भाषा में सिंधी तथा पंजाब हरियाणा के जाट समुदाय में पंजाबी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय में हिंदी का वर्चस्व होना स्वाभाविक है। तो उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री देवचंद्र जी की मातृभाषा जाटी रही होगी। यही कारण है कि श्री इंद्रावती जी की आत्मा ने अपने आराध्य सदगुरु का विरह जाटी भाषा में किया है। इतना अच्छे से ये समझा दिया स्वामी जी ने। मेरे सैयल रे सा आए थे मेरे घर, मैं पहचान ना कर सकी, पियू चले पुकार पुकार। मेरी सखी रतनबाई, मेरे प्राण प्रीतम मेरे घर आए थे मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए। उन्होंने तारतम वाणी से बार बार समझाया, किंतु ये मेरा दुर्भाग्य कि मैं उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाई। अंतोतगत्वा वे अंतर्ध्यान हो गए। बिहारी जी के द्वारा जाम राजा के मंत्री के पास कराई गई चुगली के कारण श्री महाराज जी को अपने दोनों भाइयों श्यामल जी एवं उद्धव जी के साथ हादसे में नजरबंद होना पड़ा था। वहां युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी ने उनके धाम हृदय में विराजमान होकर तारतम वाणी का अवतरण किया। प्रकाश एवं शत्रुति में श्री इंद्रावती जी की संपूर्ण विरह वेदना प्रकट हुई और उन्होंने अति मधुर स्वरों में श्री बिहारी जी को संबोधित करते हुए सब कुछ कह दिया। यही कारण है कि प्रकाश ग्रंथ में बार बार बिहारी जी की आत्मा को अपनी सखी कहकर उन्होंने संबोधित किया। तो दीदी ये प्रकाश तो कह रहे हैं यहीं पे उतरी है, प्रकाश एवं शत्रुति। तो प्रकाश गुजराती तो उतरी है ना, उसमें भी पूरा वीरा भरा हुआ है, एक ही हाँ ऐसा उसमें भी नहीं ये कि हाँ। उसमें भी वीर है। हम्म। तो ग्रह का तात्पर्य होता है जिसमें निवास किया जाए। उपरोक्त चुपई के दूसरे चरण में घर का अभिप्राय सामीप्यता से है, क्योंकि श्री देवचंद्र जी ना तो कभी श्री महाराज जी के पृथक निवास पर रहे और न अंतर ध्यान से पूर्व उनके शरीर में रहे। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि शरीर में जीव का निवास होने से शरीर को जीव का घर माना जाता है तथा पैतृक गृह मकान में शरीर का निवास होता है। पियू आए ना पहचाने, मोहे ना परिसुध, वचन कहे जो हेत के, भांत भांत कई विध। यही मेरी भाग्यहीनता है कि मैं अपने प्राणेश्वर के पास रहकर भी उनके स्वरूप की यथार्थ पहचान न कर सके। मुझे जागृत करने के लिए उन्होंने अति प्रेम पूर्वक तारतम ज्ञान के अनेक वचनों से तरह तरह से समझाया, किंतु मुझे इसकी वास्तविकता समझ में नहीं आई कि प्रीतम विशेष रूप से मुझे क्यों जगाना चाहते। श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत को आगे की जागनी लीला करनी थी, इसीलिए श्री इंद्रावती जी की आत्मा की जागृति अनिवार्य थी। नींद ऐसी भई निगोड़ी, ए तुम देखो रे सई, दिन दो पहर जागते, मोहे काली रैन भई। रे सखी जरा देखो तो, माया की ये नींद इतनी निर्लज हो गई कि इसने दिन की दोपहरी में भी मेरे लिए भयंकर काली रात्रि का दृश्य उपस्थित कर दिया। जिस प्रकार रात्रि के घने अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार माया की नींद के प्रभाव से अपने सामने प्रत्यक्ष विद्यमान धामधनी को श्री इंद्रावती जी की पहचान नहीं हो सकी। यद्यपि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा कथित त्यारतम ज्ञान का उजाला दोपहर के सूर्य के प्रकाश के समान जगमगा रहा था। इस कथन से यही निष्कर्ष निकलता है कि मात्र शाब्दिक ज्ञान से ही आत्म जागृति नहीं होती, बल्कि उनके साथ
उसके साथ अटूट विश्वास, श्रद्धा, प्रेम एवं समर्पण का होना आवश्यक है। घर आए ना पहचाने, कहे विध विध के वचन, कान आंखा फूटियां और फूटे हृदय के नैन। मैं बहुत लंबी अवधि तक अपने प्रीतम की सानिध्यता में रही और उन्होंने तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में अनेक ग्रंथों से मुझे समझाया, किंतु मैं उनकी पहचान नहीं कर सकी। मैं ऐसी हतभाग्य थी कि उस समय मेरे कानों में बहरापन आ गया था, अर्थात मैं उनकी बातों को सावधानी से नहीं सुन सकी। उस समय मेरी बाह्य आंखें तो फूटी ही थी, हृदय की आंतरिक आंखें भी फूटी थी। बाह्य आंखों से बाह्य स्वरूप की ही पहचान होती है तथा हृदय के नेत्रों से आंतरिक स्वरूप की। बाह्य तथा हृदय की आंखों के फूटे होने का आशय ये है कि बाह्य नेत्रों से श्री देवचंद्र जी को अपने सदगुरु रूप में मानकर उनके प्रति अटूट निष्ठा एवं श्रद्धा रखकर उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए था, तथा अंतर्दृष्टि से क्या मतलब है कि राज्य के स्वरूप की पहचान करके अपना सर्वस्व समर्पण करना चाहिए था, किंतु इन दोनों ही क्षेत्रों में पूर्णतया असफल रही। किरण दीदी, किरण खुराना दीदी, एक मिनट आप खोलना दीदी। हाँ जी, प्रणाम। दीदी ये पढ़ना 2 मिनट आप। अच्छा। सजन मेरा चल गया, अब रहूंगी विद किन, वस्त गई जब हाथ थे, अब रोगना रात दिन। मेरे प्रियतम इस संसार में मुझे अकेला ही छोड़कर चले गए, भला अब मैं यहाँ कैसे रहूंगी। सर्वदा मेरे सम्मुख रहने वाले धाम धनी ही अब ओझल हो चुके हैं, तो अब दिन रात रोने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा ही नहीं। मैं तो तब न उठ सकी, पीऊ चले बखत जिन, क्यों खो धनी अपना, जो तब पकड़ो चरण। जिस समय प्रियतम का अंतर ध्यान हुआ, उस समय मैं माया की नींद को छोड़कर जागृत नहीं हो सकी। यदि मैं उस समय उनके चरण पकड़ लेती, तो संभवतः मेरे आराध्य मुझे छोड़कर नहीं जाते, अर्थात उनका धाम गमन नहीं होता। भावार्थ, उपरोक्त चौपाई में चरण पकड़ने का भाव है अटूट निष्ठा के साथ सर्वस्व समर्पण। यह कथन उस संदर्भ में कहा गया है जब श्री महाराज जी के अरब से लौटने पर सदगुरु महाराज ने बाल बाई के दबाव में उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों में 4 वर्ष का वियोग रहा। अपनी उसी भूल को प्रायश्चित के स्वरों में चरण न पकड़ने के संकेत से दर्शाया गया है। मूल स्वरूप ने जिस तन से जितने समय तक की लीला निश्चित की है, उतने ही समय तक लीला हो सकती है। यहाँ श्री इंद्रावती जी ने विरह और प्रायश्चित के भावों में ही ऐसा कहा है कि यदि मैं उनके चरण पकड़ लेती, तो संभवतः वे अपने तन का त्याग नहीं करते। यह विशेष तथ्य है कि ब्रज में 52 दिन के रोष एवं वियोग लीला के बाद ही धामधनी ने योग माया में जाकर रास खेलने का निर्णय किया। हैं दीदी, ये विशेष तथ्य क्या समझ में आ रहा है ये वाला? किरण दीदी बताएं। बताओ बताओ, हाँ आप भी बताओ। नहीं, किरण दीदी बताएंगे। और कोई सुंदर साथ, ये वाली विशेष तथ्य क्यों दिया गया? सुंदर साथ ध्यान से देखे ना। स्वर्णा दीदी, क्या भाव है? सीमा दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे दिल में तो यही आ रहा है कि जो 52 दिन का उनको वियोग दिया गया था ना, तो ये 52 दिन का वियोग वही है जो उसके बाद फिर हम रास खेलने के लिए जब चले गए थे, योग माया में जाकर रास खेलने के का निर्णय लिया था कि भाई अब इनको ये मतलब ये मेरे बिना मतलब ऐसा कहते हैं कि जैसे ये इनको मेरी मतलब पहचान ही नहीं है और मैं ओझल हो जाऊंगा, तब वो वनों वनों में ढूंढती रहती है कि आप कहाँ चले गए। तो वो फिर वो तब वो ये कहते हैं ना कि भाई मैं तो एक पेड़ के पीछे छिप गया था।
वो तो बाकी ठीक ये है, किरण नहीं नहीं लेकिन इस संदर्भ में ये वाली बात क्यों कही गई? कुसुम दीदी। दीदी मैं बोलूं बताऊं? हाँ हाँ, कुसुम दीदी बोल लेती, शीतल दीदी एक मिनट, कुसुम दीदी का हैंड है। प्रणाम दीदी। हाँ दीदी जी। मेरे हिसाब से तो जब उनको अरब भेज दिया था, अरब से आने के बाद जब उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने कहा मैंने एक अहम ले लिया, मैं ही गुरु के चरण पकड़ लेता तो ये बात होती नहीं। वो भी अहम में चले गए कि जब गुरु बुलाएंगे, सतगुरु बुलाएंगे तभी मैं आऊंगा, उससे पहले मैं नहीं आऊंगा। यदि मैं उसी समय अपना अहम छोड़ के और उनके चरण पकड़ लेता तो ये मतलब विरह की बात नहीं आती। ठीक है, शीतल प्रणाम दीदी। जी। शीतल दीदी बोलेंगे। हाँ जी, मुझे ऐसे लगता है कि वियोग के बाद, विरह वियोग के बाद ही मिलन का जो आनंद होता है ना, उस आनंद को देने के लिए शायद ये बात कही गई है कि जैसे 52 दिन के वियोग के बाद जो योग माया में मिलन हुआ, उसका आनंद कुछ अलग था। इसी तरह इंद्रावती जी को भी जो अब ये विरह और प्रायश्चित के भाव में रहना पड़ रहा है, अब उसके बाद जब उनके धाम हृदय में स्वयं धनी कह लो या सदगुरु देवचंद्र जी अपने मतलब अपने युगल स्वरूप के साथ उनके हृदय में विराजमान हो गए, और उससे उसके बाद जो उनका आनंद था, जो मिलन था, शायद उससे ये बात मुझे ऐसे लगता है। बिल्कुल, मेरे दिल में भी यही आ रही है। किरण दीदी हाँ, बाकी बोलेंगी। मुझे लगता है ऐसा कि जो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कि उनको अपने अहंकार के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों अहंकार लिया, और वो अहंकार का कारण ही एक विरह का मेन वो बना कि उनको जो इतना विरह हुआ उनको और नहीं, प्रायश्चित हुआ। वो तो ठीक है, लेकिन ये तथ्य ये यहाँ पे क्यों दिया गया, बस वो तथ्य वाली बात है। वही अहंकार नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि देखिए जो 52 दिन का भी वियोग हुआ उसका रीजन भी जो था अहंकार था, यानी सखियों के हृदय में अहंकार आ गया था और उन्होंने कह दिया तुम तो पर पुरुष हो, हम तुम्हारे साथ क्यों जाएं, क्यों रास रचाएं, हमारा घर है, परिवार है। यानी कि उन्होंने दूसरी चीजों को ज्यादा अहमियत दे दी, तो इस वजह से उनका वियोग हुआ। हालांकि राजी इतने मेहरबान है, इतने ज्यादा प्यार करने वाले हैं कि वो वियोग भी, उन्होंने वियोग के बाद भी उन्होंने मिलन किया और उनको प्रेम दिया अपना पूरा। ये भी जो स्वर्ग की जो बात हो रही है वो प्रायश्चित कर रही है कि मैंने क्यों अहम लिया, और जो अहम के कारण ही मुझे इतना विरह सहना पड़ा। जो मेरे राज्य को नहीं, इतना टाइम जो दूर रही, वो दूरी को ही वो दुखी हो रही है कि मैंने इतने टाइम क्यों दूरी हाँ को जी। चुना। हाँ बिल्कुल, किरण दीदी मैं दोबारा खोल लेती हूँ। नहीं नहीं, सबने बहुत ही अच्छा बताया, बिल्कुल ठीक बताया। चाहे वो सीमा जी ने बताया था, अपने इन्होंने बताया, क्या कहते हैं, जिस शीतल ने भी बताया, और अपनी कुसुम जी ने भी, सबके भाव बिल्कुल ही ठीक है। मतलब हर चीज को मिला करके कहा जाए तो ये है कि प्रायश्चित की अग्नि में क्यों जलना पड़ा, कि 4 साल की जुदाई हो गई। अगर मैं उस समय अपने मन में, एक होता अभिमान, एक होता सब अभिमान, कि यदि प्रेम कर रहे हो तो ना अभिमान होना चाहिए ना सब अभिमान होना चाहिए, सब कुछ अपना समर्पित कर देना चाहिए। अगर मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया होता तो मुझे 4 वर्ष का वियोग सहना नहीं पड़ता। कहते कि इसको एक प्रायश्चित की अग्नि में जलते हुए उन्होंने, देखा जाए तो हम सबको भी सिखापन दिए कि हमें भी किसी तरह से भी, देखिए अब गुण गुण तो सबके ही दिखाई देते रहते हैं। हम देखते हैं कि उसके अंदर ये अवगुण है, ये अवगुण है, ये अवगुण है। तो जैसे कि उन्होंने निर्लज कहा, परपुरुष कहा, बेशरम कहा, तो क्या अभी उनको उनके स्वरूप की, क्योंकि उस समय नींद में थी, तो उन्होंने उनकी अगर स्वरूप की पहचान कर ली होती तो ऐसे शब्द नहीं करती। और यहाँ पर भी 52 दिन की जुदाई के बाद राज्य जो है वो कितना प्रेम करते हैं, उन्होंने फिर भी हम सब आत्माओं को योग माया के ब्रह्मांड में ले जाकर के सुख दिया। सुख में भी अगर हमारे अंदर फिर से अहम आया कि राज्य हमारे बस में आ गए, तो फिर बीच में अंतर ध्यान की लीला हो गई। अब जागने के ब्रह्मांड के अंदर भी किसी प्रकार का हमें अहम नहीं लेना चाहिए। सब कुछ, यदि चाहे कोई वाणी पढ़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, चाहे चितवनी सिखा रहा है या कुछ भी कर रहा है, ये राज्य करवा रहे हैं। देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। अगर हम कुछ कर सोचे कि हम कर रहे हैं तो ये मेरी मैं है, इस मैं को तो हमें एक डस्टबिन में फेंक देना चाहिए।
हर चीज में आड़ा कौन सा आता है? हमारा अहंकार, अभिमान, प्रतिष्ठा की चाहना। इन सब को छोड़ करके धनी से हमें प्रेम करना चाहिए। अपना सब कुछ, श्रद्धा, समर्पण, वैराग्य, विरहा, दर्द, ये सब लेकर के चलना चाहिए। ठीक है मम्मी, आप खोलो। कुछ कह रहे हो? नहीं तो फिर किरण दीदी पढ़ो आप। हाँ जी मम्मी बोलो पहले आप। मैं तो एक ही बात कह रही हूँ कि हमारी जो सखियां थी ना, वो वियोग सहन नहीं कर पाई और वो इतनी तड़फी। चाहे उनके मन में पहले था कि हम पुरुष के पास क्यों जाएं, ये करें, वो उसके तड़फती रही। पर राजी उनकी परीक्षा ही ले रहे थे कि ये कैसे मेरे को याद करती हैं। और वो फिर कहा कि आप कहाँ गए थे? कहा था कि मैं तो एक पेड़ के पीछे छुपा था। उनका अहंकार देखने के लिए उन्होंने ये पर बातें जो कही, उनको याद हटाते हुए कि तुम एक मान, जब मेरे साथ प्यार इश्क है तो मैं आपके साथ कैसे रह कैसे करती। इसलिए से उनको विनय की याद दिलाने के लिए ये काम किया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। किरण दीदी शुरू करो। हाँ, यहाँ से पढ़ना है। हाँ ये जो मैं तब ही जागती तो क्यों जावे आपकी मेरा आवाज सही पियो। नहीं आ रही, पहले सही आ रही थी, कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ थोड़ी आवाज कट रही है, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं तब ही जागती तो क्यों जावे मेरा पियो। अब ठीक है बात? थोड़ा नेट पहले सही आ रहा था, आप जगह बदली है क्या दीदी आपने? आप कोई और पढ़ लो, फिर नेट आज वीक है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं वैसे ही थोड़ा सा वो हो रहा था तो मैंने पढ़ा दिया। हाँ जी चांद दीदी, आप कंफर्टेबल हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है आप खोलो। वाली थी, मैं पढ़ूं क्या? हाँ जी हाँ मैं जी पढ़ो। पढ़ती हाँ, हूँ। पढ़ो। जो मैं तब ही जागती तो क्यों जावे मेरा पियो, क्यों छोड़ो खसम को संग पियो के मेरा जियो। यदि मैं उस समय जागृत होकर उनके स्वरूप की पहचान कर लेती तो संभवतः वे मुझसे ओझल नहीं होते। मेरा जीव पल पल उनके साथ रहने का इच्छुक रहता है। भला मैं उनका साथ छोड़कर वियोग का ये कष्ट क्यों सहन करना चाहूंगी। संभवतः कोई भी ब्रह्मात्मा अपने प्राणेश्वर से कभी भी अलग नहीं रहना चाहेगी, किंतु मायावी नींद के प्रभाव से ही ऐसी लीला हुई। अब तरफ दसों दिस देखिए तो गहरे मुंह के जल, मेर जैसा जैसी लहरा मिने, माहे मच गला गल। अब मैं दसों दिशाओं में जिधर भी देखती हूँ उधर मोह का अथाह सागर दिखाई पड़ रहा है। इस मायावी सागर में सुमेरु पर्वत जैसी ऊंची ऊंची तृष्णा रूपी लहरें उठा करती हैं। इसके गहरे जल में एक दूसरे को निगल जाने वाली बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं। क्या बात है। भावार्थ, 10 दिशाएं इस प्रकार हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ऊपर तथा नीचे। जिस प्रकार छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है, उसी भांति तीनों प्रकार की तृष्णाओं, लोकेशना संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा, वित्तेषणा धन की कामना तथा दारेशना सगे संबंधियों से मोह के बंधन में फंसे हुए जीव धर्म की नकली चादर को अवश्य ओढ़े रहते हैं, किंतु वे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से इतने ग्रसित हो जाते हैं कि दूसरों के अस्तित्व को समाप्त कर एकमात्र स्वयं का ही वर्चस्व चाहते हैं। बहुत सुंदर बात कही है। आज यही हालत तो हो रही है सुंदर सा जी। हम लोग चारों तरफ ऐसे मोह के बंधन में फंसे हुए हैं। ये तीनों इच्छाएं हैं जो हमें मोह के बंधन में फंसाए रहती हैं: सम्मान पाने की इच्छा, धन पाने की इच्छा और सगे संबंधियों का मोह।
इनके कारण ही हम माया में ऐसे फंसे हुए कि चाह कर भी निकल नहीं पाते। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, किरण जी की जो वाणी है ना, सीधी दिल पे चोट करती है जाके। इतना मतलब कोई कोई वाक्य इतना सुंदर वो बोल जाती है ना कि सीधी दिल पे जाकर लगती है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इसमें भी, इस चौपाई में भी जो श्री जी ने कहा है वो यही कहा है कि हम चाह कर भी, हम चाहते हैं पर दसों दिशाओं में हम ऐसे मोह के सागर में इनमें फंसे पड़े हैं कि हम चाह कर भी निकल नहीं पा रहे। सब चाहते हैं, जितने सुंदर साथ बैठे हैं सब चाहते हैं कि हम इससे निकले और राज्य के निकट जाएं। कौन चाहता, कौन ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा कि हम राज्य के निकट ना जाएं? सब चाहते हैं उनसे मिलना। लेकिन ये माया के, ये मोह के बंधन ऐसे इसने हमें दसों दिशाओं में फंसा रखा है कि जीव इसके अंदर भटक के रह जाता है और चाह कर भी निकल नहीं पाता। मतलब हम आत्म भाव में नहीं आ पाते, बार बार हम जीव भाव में आ जाते हैं, चाह कर भी नहीं कर पाते। अब राज्य की ही मेहर होगी तभी हम इस रास्ते पर चल पाएंगे। मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि राज्य आप ही कुछ कर लो, हमसे तो कुछ ही आप ही नहीं, करो, बिल्कुल। आप ही करो। जल माहे भमरिया कई विध तीखे तान, कहूँ सुख नहीं साहित्य का ए दुख रूपी निदान। इस मोह जल रूपी सागर में बड़ी बड़ी भंवरें हैं जिनमें फंस जाने वाला व्यक्ति निकल नहीं पाता। लहरों के घर्षण से अनेक प्रकार की शुष्क ज्ञान रूपी ध्वनियां निकलती हैं। ये सारा संसार ही दुखमयी है, यहाँ एक पल के लिए भी कहीं सुख नहीं है। नदी या सागर में जहाँ जल गोलाई में घूमता रहता है, वहां जाने पर किसी भी नौका के डूबने की संभावना रहती है। इसे ही भंवर कहते हैं। कर्म कांडों के जाल में फंसने वाला व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक नौका को डुबो देता है। इसलिए तारतम वाणी में कहा गया है, पुलस रात कही खांडे की धार, गिरे कटे नहीं पावे पार। बड़ा क़यामतनामा प्रकरण 1 चौपाई 11 में कहा गया। मतलब ये जो है ना, ज्ञान का जो मार्ग है वो बिल्कुल जैसे ना तलवार की धार पर चलने की जैसे है कि इस पर जैसे चल करके अगर तलवार की धार पे चलेंगे तो क्या करेंगे, कट करके गिर जाएंगे, पार नहीं पा सकेंगे, पार नहीं पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार ये ज्ञान का मार्ग है, शुष्क ज्ञान का मार्ग का है। उन्होंने ऊपर कहा कर्म कांड वाला जो शुष्क ज्ञान का मार्ग है, ये वाला पुलिस राज कार्य। कर्मकांड को ही कहा है ना दीदी? हाँ बिल्कुल, पुलिस ज्ञान का राज जो कर्म शुष्क कांड ज्ञान, कर्म कांड को कहा गया। कर्म कांड को कर्म, कहा, ज्ञान को नहीं, कर्म कांड को। कर्म अच्छा कांड। कर्म कांड का। गिरे है ना? कटे नहीं पावे पार, हाँ, कर्म कांडों वो का ऐसी जाल। खांडी, इसको क्लियर करना किरण दीदी आप। पुलस रात के खांडे की धार, गिरे कटे नहीं पावे पार। मतलब पुलस रात कर्म कांड में जो भी फंस जाता है, इस भंवर में फंस जाता है, कितना भी वो चाहे, ये खांडे की धार जैसे खांडा होता है ना तलवार, तलवार की धार। तलवार के ऊपर चलने जैसा रास्ता है। गिरे कटे, गिर जाएगा, कट जाएगा, पर पार नहीं पाएगा। अर्थात कर्म कांड से आज दिन तक कोई चाहे निकल पाए तो नहीं निकल पाएगा, उसे आवागमन के चक्कर में फंसना ही पड़ेगा। 84 लाख योनियों में आना जाना ही पड़ेगा। किसी तरह भी वो चाहे कि मैं इसे बच जाऊं, कर्म कांड के रास्ते पर चलने पर नहीं निकल सकता, जब तक उसके अंदर प्रेम विरह दर्द नहीं आ जाता। प्रेम से, विरह से, इश्क से, ईमान से, श्रद्धा समर्पण से ही हम इस रास्ते को पार कर सकते हैं। वरना कोई चाहे कि मैं पार कर लूं, नहीं कर पाया और नहीं कर पाएगा। इसी को कहा कर्म कांड। प्लस रात गई खांडे की धार, गिरे कटे नहीं पावे पार। चांद दीदी आप थोड़ा सा उंगली पीछे कर लो, तो हाथ से फिर। हाँ, अच्छा अब ठीक है, ये ऊपर वाला रह गया थोड़ा सा। ओ हाँ, पढ़ो। हाँ, ये वाला। लक्षणा भक्ति से रहित शुष्क हृदय से निकलने वाली ज्ञान की बातें भी शुष्क होती हैं। इन्हें ही इस चौपाई में तीखे तान कहकर संबोधित किया गया है। ये है ना चौपाई का कई विध हम्म, तीखे तान। हम्म,
एक घोर अंधेरी आँखा नहीं और ठोर नहीं बुध मन, विखम जल ऐसे मिले पियो आए मुझ कारण। मोह सागर के इस भयंकर जल में अज्ञानता रूपी रात्रि का ऐसा घना अंधकार छाया हुआ है कि न तो आंखों से कुछ दिखाई पड़ रहा है, न मन या बुद्धि से सत्य के बारे में यथार्थ निर्णय किया जा सकता है। ऐसी विकट स्थिति में मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए स्वयं धाम धनी ने श्री देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला की है। माहे भभूके आग के, खाना अमल जहर अति जोर, पियो पुकारे कई विद, मैं उठी न अंग मरोर। इस मायावी जगत के जीवों के हृदय में विषय अग्नि की भयंकर आग जल रही है। इंद्रियों द्वारा विष के समान कष्टकारी विषय भोगों के सेवन में ही इनकी गहरी रुचि है। यद्यपि धाम धनी ने तारतम ज्ञान के द्वारा अनेक प्रकार से पुकारा, किंतु मैं माया की नींद में इतनी गहराई से सोती रही कि अंगड़ाई लेते हुए उठ न सकी। मतलब माया में ऐसी फंसी रही कि निकल ही नहीं पाई। जब किसी सोते हुए व्यक्ति को उठाया जाता है तो वह अपने हाथ आदि अंगों को मरोड़ते हुए उठता है, इसे ही अंगड़ाई लेना कहते हैं। इस अवस्था में नींद का पूर्ण रूप से त्याग करने की भावना से वह शैया का त्याग कर रहा होता है। इसका आशय ये है कि तारतम ज्ञान के प्रकाश में दृढ़ संकल्प लेकर संसार से अपना ध्यान हटाएं और अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत से प्रेम करें। पियो मेरा मुझ वास्ते आए ऐसे में आप, कई विध जगाई मोहे मैं कर न सकी मिलाप। ऐसे विकट समय में मुझे जागृत करने के लिए मेरे प्राण धन श्री देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान हुए। उन्होंने तारतम ज्ञान के द्वारा मुझे अनेक प्रकार से जगाया, किंतु मैं पूर्ण पहचान के साथ उनसे प्रेम नहीं कर सकी। अब कहाँ करूं कहाँ जाऊं, टूट गई मेरी आस, कहाँ वतन कौन बतावे पियो न देखूं पास। प्रियतम के ओझल हो जाने से मेरी सारी आशाएं टूट गई हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब कहाँ जाऊं और क्या करूं। अब तो अपने प्राण जीवन को अपने पास जरा भी नहीं देख पा रही हूँ। उनके अभाव में भला अन्य कौन है जो ये बताए कि मेरा मूल घर कहाँ है। प्रकरण 7 चौपाई नंबर 182। हम अपनी स्थिति क्या कहें। स्वामी जी तो बोल रहे हैं, श्री जी तो बोल रहे हैं कि धनदेव चंद जी मुझे इतना जगाते थे, इतना सब कहते थे, अब उनके बिना मुझे कौन जगाएगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या है। हम तो सब कुछ जान कर भी, मतलब हमें पता है ये तलवार की धार है, फिर भी पैर रख रहे हैं उसके ऊपर। हम उसके द्वारा पार होना चाहते हैं, जानते हुए भी हमें बार बार जगाया जा रहा है। स्वामी जी बार बार अपनी हर टीका में, हर ग्रंथ में ये कहते हैं, छोड़ो इनको, छोड़ो, प्रेम का मार्ग अपनाओ। लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे। हमसे ऐसा तो मूर्ख कौन होगा। जिसको कुछ नहीं पता वो गलतियां करता है तो उनकी गलती मानी जाएगी कि वो उसको पता नहीं था। लेकिन हमें तो सब कुछ पता है, हम फिर भी गलतियां करते हैं। तो बस मुझे तो यही लगता है कि राजी हमारे में इतना बल ही नहीं है, बिल्कुल भी बल नहीं। हम इतने कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम चाहते हैं हम करें। आप देखो सुबह से लेकर रात तक, एक दिन पहले आप सोचो अच्छा कल मैं ये करूंगी, कल मैं ये करूंगी, अगले दिन जो आपने सोचा वो तो होता ही नहीं, कुछ और ही हो जाता है। मतलब राज्य जो चाहते हैं होता वही है, हमें मालूम है इस बात को, फिर भी हम बार बार गलतियां करते हैं।
तो राजी आप ही हमें सन्मार्ग पर लेके जा सकती हो, हमारे में तो बल ही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत कमजोर है हम। किरण दीदी बोलो। नाम ये मैं पूछ रही थी, पुलस रात का क्या मतलब है? पुलस रात कई खांडे की धार लिखा है। कर्म कांड, कर्म कांड। आप मेरे ख्याल इधर उधर हो गए थे, अभी किरण दीदी ने यही क्लियर किया था। यही कहा था मैंने। मतलब उसपे जो फंसे होते हैं ना किरण दीदी, वो कट जाएंगे, मर जाएंगे, पर फिर भी भव से पाग नहीं होंगे, करेंगे वही। वही करेंगे। तलवार की धार है, उस पे उसी पे कटेंगे और फिर भी करेंगे वही। फिर क्या कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने यही किया, हम क्या करें, उनको कैसे छोड़। इतनी वाणी भाई, जिनको नहीं समझ है उनके लिए तो माफी है ना दीदी। हम हमके वाणी लिए तो मिली कोई है तो माफी उनसे नहीं है। समझ आ रही है। कि हमें राह वो ये मना थोड़ा ना करते, पर राह प्रेम वाली अपनानी है हमें। नहीं, इस स्वामी जी के मतलब प्रयास से या सरकार के प्रयास से परिवर्तन तो बहुत आया है, इसमें हाँ। हम नहीं कह सकते कि परिवर्तन नहीं आया, बहुत परिवर्तन आया है। लेकिन जितनी हमसे उम्मीद की जा रही है ना, जितनी आशा की जा रही है, उतना अभी नहीं आया। कहीं कहीं हम बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। अभी सबसे ज्यादा मुझे तो लगता है, सबसे जो बड़ा बंधन है ना हमारे लिए, वो अपने शरीर का ही बंधन है। सबसे बड़ा मोह तो हमने इस तन से बांध रखा है। पहले तो तन से छूटे तो तन के संबंधियों से भी छूटे, अभी तो हमने सबसे बड़ा मोह ही अपने तन से कर रखा है। इस प्रकरण में श्री इंद्रावती जी ने अपने प्राण जीवन अक्षातीत के प्रति अपनी विरह व्यथा को प्रकट किया है। अब देखो, अपन अभी ये पढ़ रहे हैं ना, 1 घंटे तक इसका असर रहेगा, 1 घंटे बाद हम फिर वही खो जाएंगे माया में। पुकार चले मेरे प्यू जी, मैं तो नींदई में उलझिए, अब ढूंढे मेरा जीव रे, सो सजन अब कित पाइए। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे प्राणेश्वर मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए तारतम ज्ञान से पुकारते पुकारते ओझल हो गए, किंतु मैं ऐसी हतभाग्य हूँ कि मैं माया की नींद में उलझी रही और उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे सकी। अब मेरा जीव उन्हें ढूंढ रहा है, किंतु भला अब उन्हें कहाँ पाया जा सकता है। वियोग जनित दुख से जब विवेक दृष्टि जागृत होती है, तो ये बोध होता है कि अपने प्राण वल्लभ से प्रेम करना कितना मूल्यवान है। आत्मा के साथ गुह्य रूप में तो प्रीतम पल पल साथ ही रहते हैं, क्योंकि सागर की लहरों की भांति उनसे अलगाव हो पाना संभव ही नहीं है। किंतु इस रहस्य को जीव समझ ही नहीं पाता और वीरे में तड़पता है। जब तक आत्मा पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो जाती, तब तक जीव को आत्मा एवं पार ब्रह्म की अभेदता, मतलब एक रूपता, एकत्व, वाहिदत का आभास नहीं हो पाता। यही कारण है श्री देवचंद जी के तन को छोड़कर युगल स्वरूप विक्रम संवत 1712 में ही श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो चुके हैं, किंतु उन्हें इसका बोध नहीं है। हवसे में माया की नींद टूटती है और उन्हें दिखाई देता है कि युगल स्वरूप से मैं कभी भी ना तो अलग थी और ना कभी अलग हो पाऊंगी। किंतु सुंदर साथ को वीरे का रस देकर उन्हें जागृत करने के लिए ही वीरे की ये बातें दर्शाई गई हैं। ये ये देख लो, ये हमारे लिए हैं। हमारे लिए हैं, बिल्कुल। हम्म। अभी देखिए ना आप, पहले सरकार श्री ने हमें इतना समझाया, अर्थ कर दिया वाणी का, इतनी उनकी मतलब वो क्या थी, जोश भरी उनकी वाणी होती थी, उनकी चर्चा इतनी जोश भरी होती थी। उस समय हमें कितनी चोट लगती थी उनकी बातों से, फिर खो गए हम। अब स्वामी जी आए, स्वामी जी ने भी इतना कुछ समझा रहे। ये तो हमारे लिए ना बहुत बड़ा वरदान है कि हमें तुरंत ही सरकार के थोड़े टाइम के बाद ही हमें पता चल गया कि स्वामी जी सब कुछ जो बता रहे थे, वाणी उनकी हमें हमारे हृदय में आने लग गई। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन फिर भी जितना प्रयास स्वामी जी कर रहे हैं, उतना परिणाम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा अभी उतना परिणाम। आ रहा है लेकिन अभी हम बड़े स्लो मोशन में चल रहे हैं। अभी
जैसी हमसे उम्मीद की जा रही है ना, वैसी हम कर नहीं पा रहे हैं। थोड़ी देर हम, ये हमारे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है, अपन सुबह भी वाणी पढ़ते हैं, दोपहर में भी पढ़ते हैं, हम तो 12 बजे भी पढ़ते हैं, रात को भी पढ़ते हैं। ये तो धनी जी की बहुत मेहर है कि उन्होंने जूम मीटिंग करवा दी, घर बैठे हमें सब कुछ दे दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी जितनी देर हम इसमें रहते हैं ना, उतनी देर तो हम जागृत रहते हैं। फिर बार बार हम मुंह में फंस जाते हैं, फिर बार बार हम उसी में चले जाते हैं। पता नहीं हमारी तरफ से ही अभी कमी है। ये विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है कि विक्रम संवत 1716 से पूर्व श्री इंद्रावती जी का जीव वीरे में तड़प ही रहा था। ठीक यही स्थिति श्री कृष्ण जी के वीरे में 100 वर्ष तक तड़पने वाली प्रतिबिंब और वेद ऋचा सखियों की थी, जो वीरे में तड़पती तो थी, किंतु उन्होंने स्वयं को कभी भी श्री कृष्ण से अलग नहीं माना तथा उद्धव जी को श्री कृष्ण जी से अपनी निकटता का अनुभव भी करवा दिया। ये देखो कितना सुंदर कंक्लूजन निकाला उन्होंने कि चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन हमें ये एक शिक्षा लेनी पड़ेगी कि जैसे वो प्रतिबिंब की सखियों ने कृष्ण से अपने आप को अलग नहीं माना, उसी तरह हमें ये मानना है कि राज्य हमसे अलग नहीं है। चाहे वीरे करें, चाहे तड़पें, कुछ भी करें, लेकिन ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि राज्य हमारे अंदर ही बैठे हैं, वो हमसे अलग कभी हो ही नहीं सकते। राज्य तो खुद ही कहते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मैं अकेले छोड़ ही नहीं सकता। इस बात को ही हम दृढ़ता पूर्वक अपने दिल में बसा ले तो ही सब कुछ हो जाएगा। मैं अपनी बात कर रही हूँ सुंदर सा जी, आप लोग तो बहुत आगे बढ़े हो। नहीं नहीं दीदी, सबकी है, उसमें क्या है, राजी बुलवा रहे हैं तो सबके लिए होता है वो सब। हम्म। हम्म। सही रे प्यू की बातें मैं कैसे कहूँ, मुझसो आए क्यों मिला, मेरे वास्ते माया मिने क्यों कर डार्या आप। हे सखी रतनबाई, अपने प्राण वल्लभ की प्रेम भरी बातों का वर्णन मैं कैसे करूं। मुझे जगाने के लिए वे स्वयं इस मायावी जगत में आकर मुझसे मिले। जरा देखो तो भला, मेरे लिए इस स्वप्नवत जगत में उन्हें आने की क्या आवश्यकता थी। उपरोक्त चौपाई में प्रियतम के प्रेम को अति मधुर शब्दों में व्यक्त किया गया है कि मुझे जगाने के लिए उन्होंने संसार में मानव तन क्यों धारण किया, क्यों उन्होंने हमारे लिए इतनी सारी जूम मीटिंगें करवाई, हमें घर बैठे बैठे इतने प्रसाद दिए। आए वतन से पियो अपना, दिखाए के चले राह, आधा गुण जो याद आवे तो तब ही उड़े अरवाह। मेरे प्रियतम परम धाम से आए तथा तारतम ज्ञान से मूल घर की राह बताकर अंतर ध्यान हो गए। यदि मुझे अपने प्राणाधार के द्वारा की गई प्रेम भरी कृपाओं की आधी भी पहचान हो जाती, तो उसी क्षण मेरी आत्मा उनसे मिलने के लिए तन छोड़ देती। अक्षातीत के हृदय में उमड़ने वाला प्रेम का सागर ही लीला रूप में जब इस संसार में ब्रह्मात्माओं को आनंदित करता है, तो उसे गुण कहते हैं। यहाँ गुण से तात्पर्य कोई मानवीय गुण, शील, संतोष, ज्ञान, विवेक आदि नहीं है, बल्कि अक्षातीत का अनंत प्रेम लीला द्वारा अनंत गुण के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जिसकी गणना प्रकाश हिंदुस्तानी के प्रकरण 12 में की गई है। तारतम वाणी के ये कथन गुण के ऊपर प्रकाश डालते हैं। गुण धनी के याद कर, पकड़ पीयू के पाए। सुंदर साथ जी, एक गुण देखो रे जो मेरे धनिये किए अलेखे। किरंतन प्रकरण 81 चौपाई 1। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, जो हमसो किए अनेक जी। उपरोक्त कथनों में गुण करने का प्रसंग है, जिसका आशय है अपने हृदय का प्रेम समर्पित करना या लुटाना। साहेब
चले वतन को, कह कह बहुत तक बोल, धिक धिक पड़ो मेरे जीव को, जुन देखा न आँखा खोल। मेरे सर्वस्व, मेरे जीवन के आधार धनी ने मुझे जागृत करने के लिए मेरे ऊपर तारतम ज्ञान की बहुत अधिक अमृत वर्षा की और अदृश्य हो गए। मेरे इस निष्ठुर जीव को धिक्कार है, जिसने अपनी अंतर्दृष्टि को खोलकर उनके स्वरूप की पहचान नहीं की। यद्यपि आंखें खोलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सावधान हो जाना, किंतु यहाँ अंतर्दृष्टि या विवेक दृष्टि खोलने का प्रसंग है। सही रे अनेक भांत मोसो कही, मोहे सालत है सो बैनरी, सो भी सांझा आंझू आन तो भी कहया आंझू आन के, पर मैं पलक न खोले नैन रे। हे सखी, मेरे प्राण धन ने मुझे जगाने के लिए अपनी आंखों में आंसू भरकर अनेक प्रकार से मुझे समझाया था, किंतु उस समय मैं माया की इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि मैंने अपने नेत्रों को जरा भी नहीं खोला, अर्थात उनकी बातों पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। अब मेरे प्राणेश्वर के प्रेम भरे वचन मेरे हृदय में चुभ रहे हैं कि अपनेपन के प्रेम से इस प्रकार मुझे अमृतमयी वचन सुनाने वाला अब कौन है। सुंदर साथ जी, स्वामी जी हमें इसी तरह से जगा रहे हैं। हमें अब तो कम से कम जाग जाना चाहिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा बाद में। आंखा पानी भर के हाथ पकड़ किया शोर। मुझे बिल्कुल स्वामी जी की याद आ रही है, ये जो भी बातें हो रही है ना, ऐसे लग रहा है कि यही कहा जा रहा है। देखो कैसे तुम्हें जगा रहे हैं। इतना मतलब कोई सरल नहीं होता, उम्र उनकी कोई इतनी छोटी नहीं है। इतना बोलना बार बार, जबकि उनकी तो आप जानते हो मीनू जी, जब वो नए नए आए थे तो उनकी आवाज ही नहीं निकलती थी। हाँ, आवाज कहाँ निकलती थी। माइक लगाने पड़ते थे उनकी बात सुनने के लिए। हाँ, आप इतना बोलते हैं, सुबह बोलते हैं, दोपहर बोलते हैं, शाम बोलते हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो इतनी मेहनत, क्यों इतना परिश्रम कर रहे हैं। उनके अंदर बैठकर राज्य खुद करवा रहे हैं उनसी मेहनत, और फिर भी हम अगर ना जागे तो ये हमारे लिए कितने, ऊपर से उनके ऊपर जो आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं ना, वो तो पता नहीं कहाँ जाकर इसको चुकाएंगे जो कुछ वो कर रहे हैं। मैंने अभी अभी भ्रांति नाशनम वो बुक ही पढ़ रही थी मैं, तो मुझे इतना दुख हो रहा था ना कि क्या कर रहे हैं सुंदर साथ, क्या करोगे आप, कहाँ जाओगे, इसका कहाँ चुकाओगे ये जो कुछ कर रहे हो आप। एक इतनी निर्मल आत्मा के ऊपर तुम ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हो, पता नहीं क्या सोच कर रहे हो तुम लोग। मतलब मुझे ये लगता है कि आपको क्या कम से कम ये नहीं सोच आती कि कभी हमें राज्य के सामने भी जाना पड़ेगा। ये बोलते वक्त सोचते भी नहीं है सुंदर साथ। क्या जवाब दोगे उनको, क्या बोलोगे उनसे। ऐसी ऐसी आरोप, ऐसी ऐसी बातें जो उसका कोई सिर पैर ही नहीं है। बिना मतलब की बातें कर करके आप उनको बदनाम कर रहे हो, कितने बड़े दुख की बात है। चलिए, मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व ने अपनी आंखों में पानी भरकर मेरा हाथ पकड़ा और तारतम ज्ञान से बहुत अधिक समझाया, किंतु मेरे ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। मेरे इस निष्ठुर जीव को तो प्रायश्चित की अग्नि में जलकर राख हो जाना चाहिए, जो अभी भी अहंकार की दुर्गंधी से निकल नहीं पाया है। आंखों में पानी भरना अपनेपन भरे गहन प्रेम का प्रतीक है, तथा शोर मचाने का तात्पर्य बहुत अधिक ज्ञान चर्चा सुनाकर जागृत करने का प्रयास करना है। सही रे अब मैं कहा करूं, मेरा हाल होसी विद किन, वतन बैठ सयन में क्यों कर करूं रोशन। हे सखी, अब तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं।
परम धाम में जागृत होने पर सबके सामने मेरी स्थिति क्या होगी? मैं उस समय सब सुंदर साथ के समक्ष अपने इस अपराध को कैसे व्यक्त करूंगी? जाना पड़ेगा ना राज्य के सामने। अब सुनो रे तुम सैया, कहूं सो बीतक बात, पानी तो प्यूजी ले चले, अब तलफूं मछली न्यात। हे सुंदर साथ जी, आप सभी मेरी बात सुनिए। मेरे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है उसे मैं आप सबको बता रही हूँ। प्रियतम के अंतर ध्यान होते ही उनका प्रेम भरा सामीप्यता रूपी जल भी चला गया, जिसके अभाव में मेरा हृदय मछली की भांति तड़प रहा है। इतना वीर आना चाहिए, मछली की तरह तड़पे हम। कर कर सोर जो वल्लभा, फिरे जो आप वतन, चले जो मेरे कहते कह कह अनेक वचन। मेरे प्राण वल्लभ ने मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए अनेक प्रकार के वचनों से मुझे प्रबोधित किया और निज धाम चले गए, अर्थात अंतर ध्यान हो गए। उनके ओझल होने धाम गमन की यह लीला प्रत्यक्षतः मेरी आंखों के सामने हुई। सतगुरु धनिषी देवचंद जी तारतम ज्ञान के प्रकाश में कबीर, नरसिंह मेहता, श्रीमद् भागवत तथा जाटी भाषा के कथनों से उन्हें समझाते थे। उपरोक्त चौपाई के चौथे चरण में कथित अनेक वचन का यही आशय है। निज धाम जाने का तात्पर्य श्री देवचंद जी का पंच भौतिक तन छोड़कर श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो जाना। किंतु माया की नींद के कारण श्री इंद्रावती जी विक्रम संवत 1715 तक इस रहस्य से अनभिज्ञ ही रही कि उनके प्राणेश्वर उनके धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए हैं। एक बात ना मेरे मन में आ रही है, शायद ये पहले ऐसा मैंने कहीं पढ़ा ही होगा कि इंद्रावती जी सदगुरु धनिषी देवचंद जी जब तक थे उनको उनके पास जाते थे, उनसे उनको अपने सदगुरु समझकर ये कैसे भी प्रेम करते थे। बाद में जब हवसा में चले गए, जब उन्होंने अपना तन छोड़ दिया तो उन्होंने बहुत विलाप किया कि आप चले गए, अब मैं कैसे किसको किसको प्रसन्न करूंगी, किसके साथ मैं प्रेम करूंगी। मतलब जो कुछ भी उन्होंने विलाप उनके लिए किया, खटत्तु में जितना भी विलाप किया, अब उनको ये पता चल गया कि वो उनके अंदर है। लेकिन वो तब भी विलाप क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि पहले तो वो सामने थे तो उनको प्रेम किया जा सकता था, अब वो अंदर ही बैठ गए आकर, तो प्रेम कैसे करें? खुद से प्रेम कैसे किया जाएगा? जब तक वो सामने थे तब तक तो उनसे प्रेम किया जाता था, अब अंदर बैठ गए तो इंद्रावती उस तरह से प्रेम नहीं कर पा रही है जिस तरह से जब सतगुरु सामने थे तो प्रेम करती थी। ये ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे हाँ नहीं पता। दीदी, किरण जी उन्होंने कहा कि भी अब मेरे सामने वो तन दिख नहीं रहा, मैं कैसे देख रिझाऊं, नहीं रहा। अब मैं किसकी हाँ, सेवा करूं, मैं किसको इसकी सेवा रिझाऊं। तो वो वाला विरहा कर। अंदर से हो रहा था। बिल्कुल। सही। हम्म। दुल्हा मेरा चल गया, मेरी वले न जुबां यूं, पल पल वचन पियो के, मुहे लगे कटारी ज्यों। अब तो अपने अपराध बोझ से ग्रसित होने के कारण मेरे मुख से ये शब्द भी नहीं निकल पा रहे हैं कि मेरे धाम धनी अंतर ध्यान हो गए हैं। अपने प्रियतम के प्रेम भरे वचनों की पल पल याद में विरह अग्नि के कारण मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे हृदय में कटार भोंक दी है। जब किसी व्यक्ति को अपने भयंकर अपराध का बोध हो जाता है तो प्रायश्चित की पीड़ा में वह मौन हो जाता है। इसे ही जिह्वा का ना हिलना या जबान का ना चलना कहती हैं। उपरोक्त चौपाई के दूसरे चरण का यही अभिप्राय है।
किसी के पवित्र एवं निश्चल प्रेम का तिरस्कार करते रहने पर अचानक ही जब उससे वियोग हो जाता है, तो अपनी भूल का अनुभव होने पर हृदय में प्रायश्चित की ऐसी पीड़ा उठती है कि उसकी उपमा छाती में कटार मारने से दी जाती है। आग पड़ो तिन देसड़े, जित पियू को नहीं पहचान, तो भी सुध मोहे न भई, जो हुई एती हान। आग लग जाए इस मायावी संसार में, जहां प्रियतम की पहचान ही नहीं हो पाती है। मेरी इतनी बड़ी हानि हुई कि प्रियतम से मेरा वियोग ही हो गया। फिर भी माया के प्रभाव से मुझे वास्तविकता का बोध नहीं हो सका। किसी को निरर्थक समझकर फटकारने के भाव में आग लगने की बात की जाती है। पहचान न होने से अपने प्रेमास्पद के प्रति जो भूल हुई होती है और अपना प्रेम कलंकित प्रतीत होता है, उसका अनुभव होते ही हृदय में ऐसी पीड़ा होती है कि उसे व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। आगे की चौपाई में यही भाव दर्शाया गया है। हाँ जी, अनिल भैया कुछ बोल रहे हैं, फिर हम चौपाई दोहराएंगे। अनिल भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी मेरे दिल में एक ये भाव आया, जो ये चल रहा है इंद्रावती यानी मेरा ठाकुर जी का जो विरह, तो मुझे भी एक भाव आया कि जब स्वामी जी रतनपुरी में थे और सरकार से चले जाने के बाद उनको भी विरह आया, और आने के बाद वो पन्ना जी चले गए, और पन्ना जी जाकर जो 4 साल तक उन्होंने धनी को रिझाया होगा, और जो भी वो बता नहीं पा रहे, लेकिन दिल ये बोल रहा है कि उन्होंने भी यही विरह किया होगा, तो जाकर धनी उनको मिले, और बाद में हमें सारी टिकाएं मिली, सब कुछ हमें मिला। जो सरकार से बाकी रह गया था, वो सारे ये तन में आकर हमें हम पर वो भी लुटा रहे हैं। जैसे इंद्रावती सब कुछ सुंदर साथ पर लुटा रही है, वैसे ही स्वामी जी हम पर सब कुछ लुटा रहे हैं। प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहते हो अनिल भैया, एकदम सही कहते हो। बिल्कुल इंद्रावती जी की तरह ही स्वामी जी भी बार बार देखो साधना में जाते हैं, जो कुछ उनको मिलता है आकर के फिर सुंदर साथ को देते हैं। जैसे वो कहती है ना कि भाई ये सुंदर साथ तो मेरा मुंह देख रहे हैं, भाई मैं अकेली कैसे आ जाऊं, इनको लेके ही तो आऊंगी, छोड़ के कैसे आ सकती हूँ। तो स्वामी जी भी अकेले साधना करते हैं, पर फिर आकर के सुंदर साथ को बताते हैं, फिर साधना करते हैं, जो कुछ लेके आते हैं वो सुंदर साथ को देने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल वैसे के वैसे ही जैसे इंद्रावती जी करती थी, वैसे ही वो भी कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एकदम उचित। टाइम भी 4 साल बता दिया आपने। है ना राज जी। धनी जी तो बहुत मेहरबान है, बस धनी जी थोड़ी सी और मेहर कर दो, बहुत मेहर करी आपने। करनी वो पड़े। भी करेगी, आपकी दिल की चाह है, और हम सब सुंदर साथ के दिल की भी यही चाह है, तो क्यों नहीं करेगी। बिल्कुल। चौपाई दोहराते हैं सुंदर साज। आग पड़ो तिन देसड़े, जित पियू की नहीं पहचान, तो भी सुध मोहे ना भई, जो हुई एती हान, जो हुई एती हान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। क्या सुनाऊं? तो आपके राज जी बोले।
कि आशा जनीन नैनों में तोहे पलक ढाप में लूं, आशा जनीन नैनों में तोहे पलक ढाप में लूं, ना मैं देखूं और को ना तोहे देखण दूं, कि मैं तो तन मन डारूंगी वार रे, मैं तो तन मन डारूंगी वार रे, आजा मोरे नैनों में साजना, मैं तो तन मन डारूंगी वार रे, आजा मोरे नैनों में साजना, आजा मोरे नैनों में साजना। विरह की इतनी सारी बातें, इतनी सारे चांद जी, मीनू जी, बहुत सारे, क्या कहें, कुछ कहने गायिका को। गायिका